ये लेटर था अंग्रेजी में, ये प्रभुपाद जी के साइन है, ये उनके सेक्रेटरी के साइन है। गुरु का सानिध्य वाणी है प्रभु जी, गुरु का सानिध्य और कुछ नहीं होता। प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये कहा कि अगले 10,000 साल तक मैं ही दीक्षा गुरु होऊंगा। जीबीसी क्या होंगे, सारे के सारे शिक्षा गुरु, इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्ट करता है, जो शिक्षा देता है। आई एम द इनिशिएटर गुरु, मैं दीक्षा देने वाला गुरु हूं। ऋत्विक आचार्य का मतलब यह है कि वो दीक्षा गुरु नहीं है, वो प्रभुपाद जी के बिहाफ पे प्रभुपाद जी के शिष्य बनाएगा। नव दीक्षित भक्त शिलभ श्री श्रीमद एसी भक्तिवानान स्वामी प्रभुपाद के शिष्य हैं। एकदम इसके बाद प्रभुपाद ने कोई लेटर नहीं लिखा जहां कहा है कि तुम डायरेक्टली दीक्षा गुरु बन सकते हो, क्योंकि दीक्षा गुरु जो होता है प्रभु जी, वो शुद्ध भक्त होता है और उसका कभी पतन नहीं होता। अब तक श्रील प्रभुपाद ने 11 शिष्यों की सूची दी है। इन 11 में से आपकी जानकारी के लिए 9 गिर चुके हैं। भौतिक जगत के अंदर गुरु को शिष्य चाहिए और आध्यात्मिक में, हाँ, भौतिक जगत में टीचरों को स्टूडेंट चाहिए, नहीं तो धंधा बंद हो जाएगा। परंतु आध्यात्म में शिष्य को तलाश करनी पड़ती है। शास्त्र में कहा गया गुरु को तलाश करनी चाहिए, शिष्यों को कहीं कहा गया है? क्या कहा गया है? उसको ढूंढना चाहिए। हाँ, उल्टा है ना, हमारा काम है, जीव का काम है, गुरु का काम है भक्ति का सबको ज्ञान देना। अब जो शिष्य बने बने, जो हम लोग सीधी बात आ रहे हैं प्रभुपाद जी पे। तो पहली चीज, अब आगे चलिए, ऊपर लिखे चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। पहली बात, इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या है? अवतार भी नहीं है, ये स्वयं ही अवतारी हैं, कृष्ण भगवान स्वयं। इनके 8-10 मुख्य शिष्य थे। मुख्य का मतलब वही एक्चुअली 8-10 मेन, जिन्होंने आगे चलाया। उनमें से जो हम लोग फॉलोअर हैं वो हैं रूप गोस्वामी जी के। नीचे लिखिए प्रभु जी, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ठीक है ना। जब भी हमें बोला जाता है रूपानुगा, क्या बोला जाता है प्रभु जी? रूपा अनुगा। अनुगा का मतलब क्या होता है? फॉलोअर, जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या कहा जाता है? रूपानुगा। 6 गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी बड़े भाई हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ और जीव गोस्वामी। 6 हो गए। ये 6 में से जो मुख्य इनके थे वो रूप गोस्वामी जी थे। तो रूप गोस्वामी जी ने, अब आप ब्रज में वृंदावन में जाएंगे तो आपको मिलेंगे जो कि कई गोपाल भट्ट गोस्वामी के फॉलोअर हैं। जैसे राधा रमन मंदिर जो है किसका फॉलोअर है? गोपाल भट्ट। राधा दामोदर किसके फॉलोअर हैं? जीव गोस्वामी। परंतु जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी जी के क्या थे प्रभु जी? भतीजे। तीसरे भाई थे रूप सनातन के अनुपम, उनके पुत्र। ये जीव गोस्वामी जो हैं, अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारे गौड़े वैष्णव के व्यास हैं। क्या है? इन्होंने जितना लिटरेचर लिखा है उतना किसी ने नहीं लिखा। इसलिए गौड़े वैष्णव, हमारे गौड़े वैष्णव क्या हुए? ये व्यास। हाँ। अब आगे आता है रूप गोस्वामी जी के बाद आपके पूरा चल रहा है, चल के हम लोग को, हमारे को इंटरेस्ट है प्रभुपाद जी से। तो करते करते कहाँ पहुंचे? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणा रविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद, ठीक है जी। प्रभुपाद जी का सन्यास नाम है स्वामी। हाँ, उनको सन्यास का नाम क्या दिया गया था? स्वामी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली उनका नाम है। हाँ, टाइटल नहीं है ये ध्यान रखिएगा। जब भी उनके गुरु भाई उनको स्वामी जी के नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी नाम है उनका। जैसे उनका नाम अभय चरण था, तो उनके गुरु महाराज ने क्या कर दिया था? अभय चरणा रविंद दास। फिर उनको सन्यास नाम मिलता है। हाँ, सन्यास का भी नाम मिलता है। वो क्या मिला? स्वामी। समझ में आया? तो ये प्रभुपाद जी का सन्यास का नाम जो है वो स्वामी है, टाइटल नहीं है। अब प्रभुपाद जी ने स्थिति अपने आप में बड़ी यूनिक है। चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न करने पर उनके शिष्य ने प्रश्न किया कि भारतवर्ष में तो आपने फैला दिया, ये पाश्चात्य देश में जो है, जो पाश्चात्य का मतलब जो भारतवर्ष से बाहर जो जीव है, इनका कल्याण कैसे होगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ये चैतन्य मंगल के अंदर आता है, लोचन दास ठाकुर जी के द्वारा लिखी हुई है किताब, इसमें आता है ये संवाद।
इसमें कि बता रहे हैं लोचनदास ठाकुर जी कि ये चैतन्य महाप्रभु जब ये प्रश्न किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया था कि बहुत जल्दी मैं अपना एक सेनापति भेजूंगा। क्या भेजूंगा? सेनापति भेजूंगा, जो पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हरिनाम का करेगा। तो वो किसने किया? श्रील प्रभुपाद ने। तो भगवान श्रील प्रभुपाद क्या हुए? भगवान कृष्ण के सेनापति। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु भाव किसका था? राधा रानी का। किसका भाव था? राधा रानी का भाव होने के कारण उसका मतलब जो जिस भाव में होता है वही तो वो व्यक्ति बोल रहा होता है। जैसे कि अपने आप में अगर भगवान ना कर किसी में भूत चढ़ जाता है जब कोई, तो वो क्या होता है? वो व्यक्ति बोल रहा था कि भूत बोल रहा होता है? कौन बोल रहा होता है? भूत बोल रहा होता है। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल रहे थे। कौन बोल रहा था? कृष्ण नहीं बोल रहे थे, राधा रानी बोल रही थी। भूत बोल रहा था, राधा रानी बोल रही थी। कौन बोल रही थी? राधा रानी बोल रही थी। तो राधा रानी कह रही थी कि मैं अपना जर्नल भेजूंगी। तो आप समझ लो फिर क्या स्थिति होगी प्रभुपाद जी की। और हमारा अति सौभाग्य कि हमें उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गुरु का सानिध्य वाणी है प्रभु जी, गुरु का सानिध्य और कुछ नहीं होता। ये ध्यान रखना, गुरु का सानिध्य क्या है? वाणी है। दो तरीके से आप गुरु से संबंध कर सकते हैं, वापु और वाणी से, परंतु वापु होता है कभी और कभी नहीं होता। तो किसका स्मरण रखना चाहिए? वाणी का। जब भी कहा गया है कि वैष्णव कभी मरते नहीं, क्योंकि वैष्णव की वाणी कभी मरती नहीं, वाणी थी है और रहेगी। इसलिए प्रभुपाद जी की वाणी अभी भी हमारे बीच में है। प्रभुपाद जी हमारे बीच में हैं। जिस दिन हम अगर प्रभुपाद जी सामने हो हमारे वापु रूप में और हम उनकी वाणी का नहीं सुने तो उसका मतलब प्रभुपाद जी होकर भी नहीं है। और अगर हम वाणी की बात वाणी मान रहे हैं तो उसका मतलब वो हमारे सामने नहीं होकर भी हैं। तो ये समझ में आया आपके? तो इसलिए प्रभुपाद जी हमारे बीच में से कभी भी नहीं गए। कृष्ण भगवान हमारे बीच में है कि नहीं है? हैं। जब हम भगवत गीता का पालन करते हैं ना प्रभु, सिंपल है। इसीलिए प्रभुपाद जी की यूनिक पोजीशन। अब ध्यान रखिएगा, शर्मिल प्रभुपाद जी को सेनापति कहा। प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने सेनापति शब्द क्यों इस्तेमाल किया? ये क्यों नहीं कहा कि मैं अपना बहुत बड़ा शिष्य भेजूंगा? नहीं बोला। क्या बोला? मोरो सेनापति। बंगाली में क्या बोला? मोरो से, हाँ, मेरा सेनापति, मैं अपना सेनापति भेजूंगा। सेनापति का मतलब क्या है? सेनापति का काम कि वो माया पे विजय प्राप्त करे। और विजय का मतलब है कौन सा, क्या फैलाए? किस चीज का ध्वज फैलाए? हरिनाम। किसका? हरिनाम। हरिनाम करने से भक्ति स्वयं आ जाएगी। हैं जी? बीमार हो, भूख लगी है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, तो एक ही चीज, क्या इलाज है सारी इन चीजों का? एक इलाज बताओ। भौतिक उदाहरण दे रहा हूं, आध्यात्मिक अनुसार दे रहे। पैसा। पैसा आ जाए सारी चीजें सॉल्व। डॉक्टर की फीस भी आ गई, कपड़े भी आ गए, भूख का भी इंतजाम हो गया, घर भी मिल गया। है प्रभु जी? तो इसी तरीके से हरिनाम का झंडा। किसका झंडा प्रभु जी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम का झंडा, इसकी विजय पताका पूरे विश्व में फैलाएगा वो सेनापति। अब सेनापति क्या करता है? उद्देश्य एक है, परंतु उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब आप कहो कि सेनापति को जो चक्रव्यूह बनाते हैं ना, लड़ने के लिए क्या बनाते हैं? अलग अलग किस्म के चक्रव्यूह बनाते हैं, व्यू रचना करते हैं। कौन सी रचना? व्यू रचना करते हैं, अलग अलग व्यू रचना करते हैं। तो आप ये कहोगे नहीं जी नहीं, ये व्यू रचना तो यही एक ही टाइप की होगी। ऐसा थोड़ी होता है। समय, परिस्थिति और काल को देखकर सेनापति व्यू रचना नहीं भी बना सकता है, नहीं बना सकता, परंतु उद्देश्य बदलना नहीं चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? युद्ध को जीतना और अपनी पटाखा को फैलाना। यही होना चाहिए ना प्रभु जी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने अब जो सिस्टम करा है वो थोड़ा सा भिन्न लगता है। क्या लगता है? सिस्टम क्या है? भिन्न थोड़ा सा। प्रभुपाद जी ने एक संस्था बनाई, परंतु नाम कहा था उसको, शुरू में उन्होंने कहा था हरे कृष्णा मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब एक हरे कृष्णा आंदोलन, जिसका की स्टार्टिंग करने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ध्यान रखना, प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने स्टार्ट किया कुछ। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मूवमेंट को, हरे कृष्ण महामंत्र के फैलाने के इस आंदोलन का संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु।
परंतु उसमें बहुत लोगों ने इसमें कार्य कर रहे हैं, परंतु उसमें प्रभुपाद जी ने भी अपनी भी सेना जोड़ी। क्या करी प्रभु जी? ठीक है ना, अपनी सेना भी उसमें जोड़ी, जिसके कि वो सेनापति थे, राजा नहीं। राजा तो चैतन्य महाप्रभु है, कौन है प्रभु? हाँ, राजा वो हैं। मैं अपना राजा भेजूंगा, ऐसा थोड़ी कहा चैतन्य महाप्रभु ने। क्या कहा? मैं अपना, क्योंकि राजा फिर कौन हुए? हाँ, मैं अपना सेनापति भेजूंगा, तो राजा कौन हुए? अब प्रभुपाद जी ने, अब प्रॉब्लम आई, प्रभुपाद जी ने अपने समय में तो ठीक है, वो स्वयं गुरु दीक्षा देते थे। अब गुरु शब्द पे आते हैं, 3 प्रकार के गुरु होते हैं, लिखिए। पथ प्रत्यक्षक गुरु, दूसरा शिक्षा गुरु, तीसरा दीक्षा गुरु और चौथा चैत्य गुरु। 4 प्रकार के शिक्षा गुरु, दूसरा पथ प्रत्यक्षक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और, ठीक है। अब तो क्या हुआ? ये पहले कौन है? पथ प्रत्यक्षक गुरु, कि भाई वहां अच्छा लेक्चर होता है, चला जाकर। तूने सुना कभी? मैंने तो नहीं सुना, मैं तो सुना था कि अच्छा होता है, या रास्ता बता दिया है, कोई लेके आ गया कभी किसी को यहाँ, और उसके बाद उसका कोई संबंध नहीं रहा उसके साथ, वो पथ प्रत्यक्षक हो गया। क्या हो गया प्रभु जी? अगर किसी ने आपको यही बता दिया कि वो गिव है, जहाँ एक रास्ता दिखा दिया, वो भी आपका क्या हो गया? सूरदास जी के साथ क्या हुआ था? चिंतामणि जो वैश्या थी, उसने क्या कहा? अरे इतना प्रेम अगर तुम मुझसे करता है, अगर इतना प्रेम तू कहीं भगवान से कर बैठे, तो तेरा तो कल्याण हो जाए। तो उसी बात को हिट कर गई और छोड़ के चले गए, और क्या बन गए प्रभु जी? भक्त बन गए पूर्ण। तो उनकी वो क्या थी? पथ प्रत्यक्ष गुरु। तो ये शिक्षा गुरु का ही एक पार्ट है। क्या है प्रभु जी? पार्ट है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कौन है? जो आपको क्या देता है? ज्ञान, शिक्षा, ठीक है। वही शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर डिटेल कर दूंगा अभी। दीक्षा गुरु कौन है? एक्चुअली जो शिक्षा देता है वही आपका दीक्षा गुरु बनता है आगे चलकर। वही आपका दि का मतलब दिव्य ज्ञान, क्षय का मतलब जो पापों को क्षय कर दे। दीक्षा गुरु वो जो कि ज्ञान देकर पापों को क्षय कर दे, वो कौन है प्रभु जी? दीक्षा गुरु। और वो समस्त आपके पापों को हरता है। क्या करता है प्रभु जी? समस्त आपके पापों को हरता है। चैत्य गुरु, चैत्य गुरु कौन है? परमात्मा। कौन है? भगवान। जब आप सिंसियर होते हो तो ये आपके सामने तीनों स्वरूप में आ जाते हैं, पथ प्रत्यक्षक, शिक्षा और दीक्षा। हां जी, चिंतामणि के मन में कैसे आ गया दिमाग में ये कि सूरदास जी को बोले, ये बात बोले? वैश्य को तो बड़ा खुश होना चाहिए कि ऐसा मुझे क्लाइंट मिला हुआ है जो मेरे लिए इतना पागल है कि अपनी पत्नी की लाश पर भी पकड़कर उसने नदी पार कर ली, और सांप को रस्सी समझकर आ गया ऊपर चढ़कर। परंतु किसने गाइड किया? सूरदास जी, है ना? नहीं तो ऐसा वाक्य कैसे बोल सकती है एक वैश्य? तो शास्त्र कहते हैं एक्चुअली ये चिंतामणि सूरदास जी की पिछले जन्म की गुरु थी। क्या थी प्रभु जी? हाँ, तो गुरु ने क्या वेश धारण किया था फंसाने के लिए अपने शिष्य को, कि भक्ति करके रह गया थोड़ा सा, तो उसने उसको वापस खींचकर लाया। अब शिक्षा गुरु, अब इनकी पोजीशन समझ लीजिए प्रभुपाद के परिप्रेक्ष्य में। अब हम आ रहे हैं प्रभुपाद जी के परिप्रेक्ष्य में। प्रभुपाद जी के समस्त अनुयायी जो हैं, उनके सबके दीक्षा गुरु प्रभुपाद हैं। आपने अभी तक प्रणाली ये देखी है कि इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दीक्षा गुरु थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु बनाया, उनको आज्ञा दी कि तुम जाकर समस्त लोगों को दीक्षा दो, मतलब उनके पापों का हरण करो ज्ञान देकर। समझ में आया आपको प्रभु? परंतु प्रभुपाद जी ने क्या किया? ये कहा कि अगले 10,000 साल तक मैं ही दीक्षा गुरु होऊंगा, मेरे बाद कोई और दीक्षा गुरु जो मुझे फॉलो करेगा वो कोई दीक्षा गुरु नहीं होगा। वो क्या होंगे? शिक्षा गुरु। परंतु शास्त्र कहते हैं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है, उनकी इज्जत बराबर होनी चाहिए। जिसने भेद किया वो नरक जाएगा। अब यहां 2 पॉइंट आए। प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, दीक्षा गुरु भी हैं, परंतु प्रभुपाद जी ने कहा कि जो मेरे सीनियर शिष्य हैं वो भी जूनियर के लिए क्या होंगे? शिक्षा गुरु होंगे। तो यहां देखा जाए 2 शिक्षा गुरु ऑपरेट कर रहे हैं। कितने प्रभु जी? एक तो स्वयं प्रभुपाद और एक प्रभुपाद जी के शिष्य सीनियर। शिक्षा गुरु का काम है कि दीक्षा गुरु के अंदर क्या जगाना? श्रद्धा। हाँ, ये शिक्षा गुरु का काम क्या प्रभु जी? कि दीक्षा गुरु के अंदर श्रद्धा जगाना। अब कई बार लोग कहेंगे अरे नहीं, दीक्षा गुरु तो आदमी साक्षात होना चाहिए।
नहीं, प्रभुपाद जी ने जब अपने समय के अंदर भी, आप भी जानकर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन उठेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं ब्रज में बनाने की, तो वहाँ तो 1001 प्रश्न उठेंगे। वहाँ लोग दिया तले अंधेरा बहुत होता है प्रभु जी, ये ध्यान रखना। सारी उल्टी सीधी फिलॉसफीज इन जगहों से ही उदित होती हैं।